दुनिया के अंगोला महाद्वीप पर बसा एक छोटा कबीला कुवैत जो धीरे धीरे बड़े समुदाय का हिस्सा बन गया। जहां महिलाओं को देवी समझकर पूजा जाता और हर 3 महीने में कई सारी शादीशुदा औरतें बड़े बरगद के पेड़ से कुछ दूर स्थित तालाब के पास जलती चिता की आग में कूदती। उनकी इस परंपरा का जश्न मनाया जाता और वीरता का नृत्य किया जाता। पूरा इलाका महिलाओं के जलने और तड़पने की आवाज़ से गूंज उठता। ऐसे में पूरा का पूरा कुवैत कबीला समुदाय देवी के जयकारे लगाता। जो आग में नहीं जलती उन्हें जबरन उन्हीं के ससुराल वाले सास ससुर ताऊ बेटे देवर सब मिलकर आग में जीवित कूदने को मजबूर कर देते, क्योंकि उस कबीले की ये परंपरा थी। जब भी दूसरे कबीले के खूंखार आदिवासी से युद्ध को जाना पड़ता तो उसमें महिलाओं के पति मारे जाते, जिनमें कई तो खूबसूरत नवविवाहिता होती थी तो कुछ 10 से 15 साल के बच्चों की माँ होती। जिस भी महिला के पति की मौत युद्ध के दौरान होती थी उन्हें ही इस परंपरा से होकर गुजरना पड़ता। आग में जीवित जलने की इस परंपरा को कुवैत कबीला रजवाड़ा अंगारा प्रथा कहता था। जब दूसरे कबीले से युद्ध की स्थिति बन जाए और कब महिलाओं के पति मारे जाए, इसीलिए अंगोला महाद्वीप की महिलाएं शारीरिक तौर पर हष्टपुष्ट नौजवान लड़कों या अधेड़ उम्र के भद्दे पर मजबूत कदकाठी के आदमियों से शादी करने को प्राथमिकता देती थी, क्योंकि अगर युद्ध में वो मारे गए तो उनकी पत्नियों की अंगारा प्रथा के दौरान जीवित जलना होता था, नहीं तो कबीले पर देवी का श्राप लगता और कबीले में अगर लड़के का जन्म होता तो उनकी मृत्यु हो सकती थी। ऐसे में उस कुवैत लोगों का मानना था जंगल और जमीन को लेकर अक्सर कुवैत और खुमकारा के बीच युद्ध हुआ करते थे। 6 से 7 महीनों में ही भयंकर युद्ध की नौबत आ जाती थी। दोनों समुदाय की संख्या लाखों में थी। वहाँ और भी बहुत सी जातियाँ थी, लेकिन कुवैत रजवाड़े को जो मान सम्मान इज्जत मिलती थी उसकी बराबरी दूसरी जातियों की महिलाएं नहीं कर पाती थी, क्योंकि अंगारा प्रथा में महिलाओं को जीवित जलना पड़ता था। क्योंकि कुवैत महिलाएं दूसरी शादी नहीं कर सकती थी, जबकि बाकी जातियों में पति की मृत्यु पर दोबारा शादी कर सकते थे। कुवैत कबीला अंगारा महाद्वीप पर सबसे घनी अमीर कबीला था। वो दूसरी जातियों को अपने से छोटा और तुच्छ समझता था। उनमें अपनी बेटियों का विवाह नहीं करता था, वरना नस्ल खराब हो जाएगी, ऐसा उनका मानना था। शादी में घोड़ी पर बैठने का अधिकार सिर्फ कुवैत लोगों को ही था। बाकी जातियाँ सिर्फ युद्ध के दौरान ही घोड़े पर बैठ सकती थी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनसे कर वसूला जाता, क्योंकि रजवाड़ी कबीला कुवैत सबसे ऊपर समझा जाता था। उनके यहाँ एक तोरण किला होता था, जहाँ अंगारा प्रथा के बारे में कुवैत की प्राचीन महिलाओं ने अपने हाथों से ऐतिहासिक पुस्तक लिखी हुई थी। वहाँ कोई भी आदमी नहीं जा सकता था। अगर कोई आदमी वहाँ जाता तो उसे फौरन मृत्युदंड देने का प्रावधान था। ऐसा क्यों था ये आपको आगे पता लगेगा। इसी तरह एक दूसरा किला था रनबाजा। रनबाजा किले का वो हिस्सा था जहाँ पुरुषों की पोथी रखी जाती थी, जिनमें अंगार प्रथा की महिलाओं का जिक्र होता था और उनके हाथ के छापे होते थे। ये बताया जाता कि ये परंपरा कितनी महान है। यहाँ महिलाएं और पुरुष दोनों जा सकते थे, लेकिन तोरण किले में सिर्फ वही महिला जा सकती थी जो अंगारा प्रथा का हिस्सा बनने वाली थी, मतलब जलकर मरने वाली थी। इस तरह अंगारा प्रथा की शान और शौकत काफ़ी लोकप्रिय हो रही थी। कुवैत दूसरे जंगलों पर जमीनों पर अपना अधिकार चाहते थे। वे अक्सर खुमकारा समुदाय के इलाके में जाकर लूटपाट करते। वे उनके कबीले की सुंदर महिलाओं को पकड़कर उनके साथ जबरन कुछ ऐसा करते थे जिससे वो प्रेग्नेंट हो जाती थी। आप समझ ही गए होंगे कि कुवैत कबीले के कुछ लोग महिलाओं को पकड़कर जबरन क्या करते होंगे। दूसरी तरफ कुवैत कबीला अंगोला महाद्वीप पर महिलाओं को सम्मान देते थे। खुद की महिलाओं की इज्जत की रक्षा करने के साथ ही महिलाओं की अंगारा प्रथा के लिए लोकप्रिय थे, एक तरीके से सम्मानित थे, और दूसरी तरफ वो खुमकारा जाति के अलावा खुद के इलाके में रहने वाली छोटी जातियों की महिलाओं से भी जबरन संबंध बनाते थे। फिर धन सोना देकर, जान से मारने की धोस देकर उनका निकाह छोटी जाति में ही करवा देते। जो लड़कियां दोबारा शादी नहीं करती वो दासी कहलाती। तब उनकी संतान को कुवैत कहलाने का अधिकार मिल जाता था। ऐसी हजारों महिलाओं की हजारों संतानें आगे जाकर खुमकारा कबीले की औरतों के साथ भी यही करते थे और उनकी ज़मीनों पर जबरन कब्जा जमा लेते। इसलिए कुवैत जमादार भी कहलाते थे। धीरे धीरे कई दशक बीतते जा रहे थे। कुवैत का रुतबा और मनमानी बढ़ती ही जा रही थी। छोटी जातियाँ जिन्हें तुच्छ समझा जाता था, उनमें कई विद्वान होने के बावजूद उन्हें तिरस्कृत किया जाता था। अंगोला महाद्वीप में जन विद्रोह की भावना प्रबल होती जा रही थी।
ज़्यादातर ज़मीन और संपत्ति पर अधिकार कुवैत का हो गया था। अब उनकी नज़र खुमकारा कबीले के बड़े जंगलों पर पड़ी थी। ऐसे में खुमकारा जाति के लोगों ने अंगोला महाद्वीप की छोटी जाति के लोगों के साथ मिलकर युद्ध की तैयारी बड़े पैमाने पर शुरू कर दी और कुवैत कबीले के हमला करने से पहले ही खुमकारा ने बड़ी सेना बनाकर कुवैत पर हमला कर दिया, जिसमें बड़े पैमाने पर कुवैत लोग मारे जाने लगे, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। क्योंकि कुवैत कबीले को जाबाज शूरवीर रजवाड़ों में सबसे ऊपर माना जाता। अब हजारों हजार कुवैत महिलाओं को अंगारा प्रथा में जीवित जलना था। लेकिन कुवैत सरदार के मारे जाने के बाद किले पर खुमकारा जाति का कब्जा हो गया था। जब रनबाजा हिस्से में खुमकारा सरदार गए तो उन्होंने पाया कि कई बीते दशकों में 100 सालों में 2 लाख से ज़्यादा महिलाओं को जीवित जलाकर मार दिया गया, जिस पर कुवैतों को गर्व होता था। लेकिन जब खुमकारा सरदार तोरण किले में प्रवेश करते हैं, वहाँ सबसे पुरानी और सबसे बड़ी भारी पोथी पढ़कर सरदार के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इससे पहले ये पोथी किताब किसी को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। इसे तो वही महिला पढ़ सकती थी जो जिंदा आग में जलकर मरने वाली होती थी। इसमें कुवैत जाति के कई 200 साल पुराने इतिहास का जिक्र आता है, जिसमें कुवैत सरदारों को जब युद्ध में जाना होता था तो वो पीछे से महारानियों और राजकुमारियों की रक्षा करने के लिए सिपाही अंगरक्षक को ये आदेश देकर जाते थे, अगर युद्ध में वो हार जाएं, यदि मारे जाएं, शत्रु कुवैत किले पर कब्जा करने आए तो उनकी खूबसूरत रानियों को आग की चिता में जबरन हाथ पैर बांधकर जीवित कुदवा दिया जाए, क्योंकि वे ये नहीं चाहते थे कि उनकी औरतों के साथ शत्रु कबीला क्रम करे, जैसा कि वे दूसरे कबीले के साथ जंगल में करते थे। एक बार ऐसा हुआ भी। अभी मुखिया सरदार की रानी मुखिया मरने पर खुद से ही जलती आग में कूद गई, लेकिन जब वो जलते हुए तड़पने चीखने लगी तो बाकी महिलाओं ने खूबसूरत रानी को बेरहमी से जलते देखा। तो किले की बाकी रानियां कुवैत सरदारों, मंत्रियों की बीवियों की रूह कांप गई। उन्होंने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश करी, लेकिन सब बेकार। मुखिया सरदार की महारानी जलकर मर चुकी थी। बाकी महिलाओं ने आग में जलने से मना कर दिया, तो मुखिया के अंतिम आदेश को माना। अंगरक्षक सिपाही पहले तो रानियों राजकुमारियों की सुंदरता पर आकर्षित हो गए। जब शत्रु कई किलोमीटर की दूरी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे तो उनके आने से पहले सैनिकों ने ही रानियों और राजकुमारियों से जबरन संबंध बनाए। फिर महिलाओं को बांधकर बावड़ी में सूखे पेड़ की लकड़ियां डालकर उन्हें जीवित जला दिया। ऐसा कर कर सैनिक फरार हो गए। जो सैनिक हजारों रानियों और राजकुमारों के साथ कुकृत्य करने को वहां रुके, वो शत्रु द्वारा मारे गए। कबीले के सैनिकों और सिपाहियों ने जनता को ये विश्वास दिला दिया कि रानियां आग में जीवित जलकर मर गई और देवियां बन गई। उन देवियों के मंदिर बना दिए गए और कुवैत समुदाय के बड़े पैमाने पर मान सम्मान के खातिर अंगारा प्रथा फैलती चली गई। इसे महिलाओं की वीरता, बहादुरी के तौर पर देखा जाने लगा। जब खुमकारा सरदार ने कुवैत जाति की किताबों पोथियों की अपनी भाषा में ट्रांसलेट करवाया तो सारी असलियत निकलकर जनता के सामने आ गई। जैसे ही खुमकारा सरदारों को ये खबर लगी कि कुवैत कबीलों की हजारों महिलाएं बड़ी तादाद में अंगारा करके जलने वाली है, तब उन्हें बचाने के लिए खुमकारा सरदारों ने किताब की पूरी कहानी सबूत के साथ जनता में फैला दी, जिससे हजारों हजार कुवैत महिलाओं की जान बचने वाली थी, जिनमें वे कुवैत दासियां भी थी जो अमीर कुवैतों के कुकर्म का शिकार होकर गर्भवती हो गई थी। ऐसे में महिलाओं ने बड़े पैमाने पर जंगली खुमकारा को समर्थन देकर उनकी सत्ता स्वीकार कर ली, और छोटी जातियां तो पहले से ही समर्थन में थी। खुमकारा जंगली लोग होने के बावजूद जातियों का भेद नहीं करते थे, क्योंकि जंगल की कोई जाति नहीं होती, सब बराबर होते हैं, वहाँ प्रकृति के नियम चलते हैं। कुवैतों ने बड़े पैमानों पर जातियों को त्यागना शुरू कर दिया, जिसे दशकों से सच मानकर जिया जा रहा था, उसकी सच्चाई तो कुछ और ही निकली। चंद महिलाएं प्रेमी की मृत्यु होने पर आग में कूदी हो या शत्रु के डर के मारे, लेकिन हजारों महिलाओं को मारकर एक जाति को महान बना दिया गया, क्योंकि पोथी किताब लिखने वाले तो उन्हीं राजा रजवाड़ों के चाटुकार थे, धन सोने जेवरातों जागीरों के लालची थे। दासी पुत्र यानी बलात्कार से जन्मे ऊंचे कुल के लोग भी खुद की जाति के डिंगे हाँकते मिल जाएंगे कि उनके बाप दादा परदादा रजवाड़े कबीले से है, वे कुवैत थे, वे श्रेष्ठ है। फिर दूसरी जाति के लोग भी इन्हें इज्जत देते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं। जब तक कि अंगोला महाद्वीप की असलियत इनके सामने नहीं आ जाती। खुमकारा जंगली जरूर थे, लेकिन उन्होंने जातियां समाप्त करके कुवैत विधवाओं से विवाह करके उन्हें नया जीवन दिया।
बजाय किसी प्रथा को मानने के खूंखार जंगल में रहते, जंगल के नियम या कहें कि प्रकृति के नियम को मानते थे, पर सभ्य थे, प्रकृति प्रेमी थे। एक तरीके से उन्होंने इस प्रथा को बंद करके लाखों महिलाओं का जीवन बर्बाद होने से बचा लिया। ये दिलचस्प कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।